मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले भारत माता के वीर सपूत छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपनी कूटनीति, अपने शौर्य से मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं महान योद्धा शिवाजी महाराज की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे किन योगों ने उनको इतना शौर्यवान बनाया, किन योगों ने उनको इतनी अच्छी राजनीतिक और कूटनीतिक समझ दी, किन योगों ने उनको जीवन में इतनी बड़ी सफलता प्रदान की। सबसे पहले बात करेंगे शिवाजी महाराज जी के पिता के बारे में। किन योगों की वजह से शिवाजी महाराज का जन्म एक अच्छे शक्तिशाली परिवार में हुआ। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले उस समय के एक शक्तिशाली सावंत थे। नाड़ी ज्योतिष के आधार पर इस बढ़ चढ़ का एनालिसिस में करने वालों और नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब भी किसी व्यक्ति के पिता के बारे में जानना हो तो आप सूर्य को लगन बना लीजिएगा। सूर्य पर आने वाले प्रभाव आपको उस व्यक्ति के पिता के बारे में सब कुछ बता देंगे। ये बर्थ चार्ट जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये शिवाजी महाराज जी का बर्थ चार्ट है। अब यहां अगर आप देखेंगे, सूर्य कुंभ राशि में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, और सूर्य के साथ आप देखेंगे गुरु की युति है। यहां पर जीवात्मा योग बनता है। सूर्य के ऊपर जब भी गुरु का प्रभाव होता है तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के पिता का सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होता है। सोशल स्टेटस अच्छा है, पिता इंटेलिजेंट है, क्योंकि सूर्य गुरु का संबंध बनता है। साथ में बुध का संबंध बनता है, इसलिए पिता विवेक के हिसाब से काम करता है, सोच समझ के काम करता है। अब बात आती है कि एक शक्तिशाली सावंत भी थे, यानी कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सूर्य के पास तब तक नहीं आएगी जब तक उसके ऊपर मंगल का प्रभाव नहीं होगा। और आप देखेंगे सूर्य के त्रिकोण में यहां पर मंगल भी बैठा है, तो योग बनता है सूर्य गुरु मंगल। सूर्य राजा, गुरु मंत्री और मंगल सेना, यानी कि पिता के पास मंत्री भी थे, सेना भी थी, शक्ति भी थी, क्योंकि मंगल शक्ति का कारक है, जो कि अपने आप में शो करता है कि इनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे। और गुरु क्योंकि जीव कारक ग्रह है, गुरु का संबंध भी इन ग्रहों से बनता है, तो ये यानी कि ये पूरी तरह से इंडिकेट करता है कि जिस परिवार में जन्म लेंगे वो असाधारण परिवार होगा, वो शक्तिशाली परिवार होगा, सम्मानित परिवार होगा। इनकी माता एक उच्च कुल से थी, प्रतिभावान थी, और कहा जाता है कि शिवाजी महाराज जी की जितनी भी शिक्षा हुई उसमें मुख्य योगदान उनकी माता का है। उन्होंने राजनीति की शिक्षा, कूटनीति की शिक्षा और यहां तक कि शस्त्र चलाने की शिक्षा भी अपनी माता के द्वारा ही प्राप्त की। अब आप माता के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप चंद्र को लगन बना लीजिएगा। चंद्र की स्थिति आपको बता देगी कि माता का स्टेटस क्या होगा, माता के विचार क्या होंगे। अब आप देखेंगे चंद्र यहां अपनी उच्च राशि में बैठा है। चंद्र उच्च राशि में बैठा है तो सीधा सा पहला ऐसा इंडिकेशन जाता है कि चंद्र के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। माता एक उच्च कुल से संबंध रखती है, माता के उच्च विचार है। साथ में यहां पर राहु भी बैठा है। चंद्र और राहु का संबंध जब भी आप देखेंगे तो कई बार बहुत सारी नेगेटिव चीजें दिखाता है। मैंने भी अपनी चंद्र राहु वाली वीडियो में आपसे कहा है कि ये योग माता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, जहां तक कि मेंटल कंडीशन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, मानसिक विचारों के लिए अच्छा नहीं होता। किंतु यहां पर ऐसा नहीं हुआ, इनकी माता की हेल्थ भी अच्छी थी और माता शक्तिशाली भी थी। ऐसा क्यों? आप देखेंगे सबसे पहले तो चंद्र के पास यहां उच्च बल है। चंद्र के पास उच्च बल है, यानी कि माता के अंदर हर तरह की स्थिति को झेलने की, उसका सामना करने की शक्ति है। अब आप देखेंगे राहु भी यहां पर अपनी मित्र राशि में बैठा है। राहु जब शत्रु राशि में बैठा हो तब वो ज्यादा नुकसान देता है, और मित्र राशि में बैठकर राहु कम नुकसान देता है। और राहु के ऊपर क्योंकि एक उच्च ग्रह का प्रभाव है, तो ऐसे में राहु अपने नेगेटिव इफेक्ट्स कम देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि चंद्र से दो भाव में मंगल बैठा है। चंद्र को मंगल का पूरी तरह से सपोर्ट है। राहु जो नुकसान दे रहा था उसको मंगल ने रिड्यूस कर दिया, क्योंकि चंद्र के ऊपर मंगल का प्रभाव आ गया। अब आप देखेंगे यहां पर चंद्र नहीं, राहु कमजोर हो गया, क्योंकि राहु तो फंस गया दो मित्रों के बीच में, चंद्र और मंगल के बीच में, और चंद्र भी यहां पर उच्च का है, बढ़ता हुआ चंद्र है। तो ऐसे में चंद्र की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि शो करता है कि माता एक अच्छे कुल से हैं और काफी शक्तिशाली हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। अब बात आती है कि शिवाजी महाराज अपने आप में वेल मैनर्ड थे, स्त्रियों का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, शक्तिशाली थे, कूटनीतिज्ञ थे। क्या योग होते हैं किसी की कुंडली में जो कि उसको कूटनीतिज्ञ बनाते हैं, शारीरिक रूप से सक्षम बनाते हैं, मानसिक रूप से सक्षम बनाते हैं? देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार हमें केवल और केवल गुरु को देखना होता है, गुरु पर आने वाले प्रभाव।
आपको ये सारी स्थिति बता देते हैं। किंतु अगर हमारे पास लगन होता है तो हम लगन से भी उस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं और बहुत ही एक्यूरेटली समझ सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बर्थ चार्ट मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर किया था। उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब भी लग्नेश और लगन मजबूत स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सशक्त होगा। आप इस कुंडली में देखेंगे लग्नेश केंद्र में बैठा है और लगन के ऊपर ही दृष्टि दे रहा है। तो सबसे पहले लगन के ऊपर लग्नेश की दृष्टि आ जाने से लगन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। लगन मजबूत हो गया और लग्नेश जो है वो गुरु के साथ में बैठा है। लग्नेश के ऊपर मंगल का प्रभाव है, दो मित्र ग्रहों का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है। तो ऐसे में लग्नेश के अंदर भी बहुत ज्यादा ताकत बढ़ जाती है। तो यहां पर शो करता है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सशक्त है। और जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सशक्त होता है तो उसके जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए वो उनसे इजीली निकल जाता है। कूटनीतिज्ञ होने के लिए किसी भी व्यक्ति के बुध का स्ट्रांग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे यहां पर बुध और गुरु का संबंध बनता है। बुध और गुरु का संबंध जब किसी कुंडली में बनता है तो ऐसे ही व्यक्ति बहुत ही ज्यादा वेल मैनर्ड होते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं। और आप देखेंगे बुध के ऊपर मंगल का भी प्रभाव है। मैंने मंगल और बुध युति वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल और बुध का संबंध बनता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं। ऐसे लोग 100 बात की एक बात कहते हैं, बहुत काम की कहते हैं। और उस स्थिति में जबकि बुध शक्तिशाली हो जाए और बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव आ जाए तो वहां पर ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। चीजों को मैनिपुलेट करने की ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं शिवाजी महाराज बहुत ज्यादा कूटनीतिज्ञ थे, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक थे और उन्होंने अपनी कूटनीति, अपनी राजनीति के दम पर ही मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो वो बुध की स्ट्रेंथ को शो करता है। अब बात आती है कि कूटनीतिज्ञ तो बहुत सारे लोग होते हैं मगर सफलता सबको नहीं मिलती। इस कुंडली में ऐसा क्या योग है जिन्होंने इनको इतनी बड़ी सफलता प्रदान की कि एक समय इनके पास से लगभग सभी किले जा चुके थे और उसके बाद इन्होंने अपने शौर्य और अपनी कूटनीति के दम पर अपनी सत्ता को हासिल किया, सारे किले वापस हासिल किए। देखिएगा सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी कुंडली में शनि और गुरु इन दोनों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे इस कुंडली में शनि वक्री है और वक्री होकर अपना प्रभाव कन्या राशि में दे रहा है। और जब वो कन्या राशि में अपना प्रभाव देता है तो बुध के साथ में शनि का परिवर्तन हो जाता है। और जब बुध के साथ में शनि का परिवर्तन होता है तो शनि का प्रभाव आ जाता है केंद्र में। यहां पर योग बन जाता है शनि, गुरु और सूर्य का। यह योग है राजकर्म योग, कर्म धर्म योग। इस योग के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया कि जब भी किसी व्यक्ति के शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव आता है तो कर्म धर्म योग बनता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट अचीव करते हैं। और इस योग में अगर सूर्य का प्रभाव आ जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है ऐसे लोगों के पास, गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे लोग काफी अर्न करते हैं और काफी सक्सेस अचीव करते हैं। और इस कुंडली में तो मंगल का भी प्रभाव है। मंगल का प्रभाव आने से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आती है। इस योग को महाराज प्रताप योग की संज्ञा दी गई है। क्यों? एक बार इसको फिर रिपीट कर देता हूं, हालांकि प्रीवियस वीडियोस में यह भी बताया है मैंने। मंगल हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, शनि हो गया आपका प्रोफेशन, शनि आपके नौकर भी हो गए, सूर्य हो गए गवर्नमेंट, गुरु हो गया आपका गाइड करने वाला पर्सन, आपके मंत्री। तो जब किसी व्यक्ति के पास पुलिस की पावर भी होगी, अच्छे मिनिस्टर भी होंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होंगे, तो ऐसे लोग तो अपने आप में राजा ही होंगे। और उसके बाद आप देखेंगे शुक्र जो कि धन का कारक है वो भी यहां पर उचका बैठा है। शनि वक्री होकर शुक्र के ऊपर अपनी सप्तम दृष्टि डालता है। तो ऐसे में सीधा सा इंडिकेशन जाता है कि इसके पास पैसा भी बहुत होगा। जहां तक मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय में 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। उस समय में सन 1600 और 1700 शताब्दी में 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। तो यहां पर इंडिकेट करता है कि इनके पास कितना धन था, कितना शौर्य था, कितनी सफलता थी। और अगर आप देखेंगे तो द्वितीयेश यहां पर स्ट्रांग है, पंचमेश यहां पर स्ट्रांग है, आयेश यहां पर स्ट्रांग है, दशमेश यहां पर उचका होकर बैठा है। तो ऐसे में बहुत सारे राजयोग इनकी कुंडली में बन रहे हैं। लग्नेश तो अपने आप में स्ट्रांग ही, जब तक लग्नेश स्ट्रांग नहीं होता तब तक तो सारे के सारे कुंडली में बनने वाले योग ही बेकार हो जाते हैं।
तो ये पूरा चार्ट अपने आप में शो करता है किस तरह से शिवाजी महाराज ने जीवन में सफलता प्राप्त की। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर करने की या फिर आपके डाउट्स के रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाने की। तो जुड़े रेस्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।